अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा। जितने भी मेरे स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहे हैं, इन लोगों को पता है कि हमने ये चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग्स की प्ले स्टार्ट की हुई है। तो हमारा टॉपिक्स जो है ना वो पाइथन मॉड्यूल्स पाइथन फंक्शन के ऊपर चल रहा है, जिसमें हमने 2 ऑलरेडी जो है ना इसके ऊपर लेक्चर्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स कमेंट भी किया करें, अच्छी तरह पढ़ें चीज़ों को और आगे भी इसको फैलाएं चैनल्स को। और मैं बड़ी आपको पता है एक प्रैक्टिकल वे के अंदर और बड़े सिंपल वे में और बड़े अच्छे आईटी इंडस्ट्रीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों ने पढ़ना है कंसेप्ट क्लियर करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक्स है वो आपको पता है ऑलरेडी 2 टॉपिक्स मैंने जो अपलोड करवाए हैं इस चीज़ के ऊपर। पाइथन मॉड्यूल्स हमारा टॉपिक्स है, ठीक है जी। मेन जो है टॉपिक्स नंबर 5 फंक्शन कैसे बनाते हैं। मैंने आपको फंक्शन बनाना बताया, फंक्शन कॉल करना बताया, ये सारा मेन एजेंडा था। नेक्स्ट हमने एक टॉपिक्स पढ़ा था फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज़ कैसे करवाते हैं, ये भी हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक्स है जी वो है जी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स तो हम ज़ाहिर बात है डिफ़ाइन करवाते हैं, लेकिन उसके साथ हम पैरामीटर्स में हम क्या देते हैं, वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। वो कह रहा है कि फंक्शन को कैन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं देन हमें कोई भी आर्गूमेंट्स या वैल्यू को पास नहीं करवाना होता। इस चीज़ को समझें, बहुत सिंपल है। ये डब्बा अगर आपको समझ आ जाएगा तो इजीली ये टॉपिक समझ हो जाएगा। सारी बात है कोड ही इसमें सारा चीज़ें आपको पता है, पाइथन में कोड है। कोड फंक्शन लिया हुआ है ग्रीड नेम का, और जो पैरामीटर पास करवाया हुआ है उसका नाम है नेम, और वैल्यू जो वो पास करवाई हुई है आर्गूमेंट्स। अच्छा ये बात याद रखिएगा, एक होता है पैरामीटर, पैरामीटर जस्ट नेम होता है किसी भी फंक्शन के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो हम ये देखें जैसे ये था। अभी आपको मैं बता देता हूँ, घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मेरे होते नहीं घबराना, ठीक है जी। देखें जी, यहाँ पर ग्रीट फंक्शन का नेम था और इसके अंदर जो पैरामीटर का नाम था वो क्या था, नेम था। यहाँ पे पैरामीटर ए और बी है, तो ये है पैरामीटर। अगर इसकी जो वैल्यूज़ है वो कॉल करवाई, कॉलिंग के दौरान हम वैल्यू दे रहे थे, और वैल्यू को हम आर्गूमेंट्स भी कहते हैं, ये बात याद रखते हैं। क्या कहते हैं जी, आर्गूमेंट्स कहते हैं, ये बात याद रखते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हम डिफाइन करते ही फंक्शन के पैरामीटर में ही पैरामीटर के साथ हम आर्गूमेंट्स भी दे दें, साथ ही हम वैल्यू दे दें, फिर हमें याद रखें, फिर हमें कॉल करते हुए फंक्शन में वैल्यू या आर्गूमेंट्स पास नहीं करवाने पड़ते। इस चीज़ को समझें हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं। ओके, पहली लाइन तो सबको समझ आई होगी, क्या है जी, डेव वर्ड है, कीवर्ड है, फंक्शन में यूज़ होता है। ग्रीट फंक्शन का नेम है, पैरामीटर्स का नाम नेम है, और हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इधर ही दे दी हुई है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट वैल्यू आर्गूमेंट्स। पहले हम ऐसा नहीं कर रहे थे, ये बात याद रखिएगा। पहले हम जस्ट पैरामीटर दे रहे थे, वैल्यू नहीं दे रहे थे डिफाइन करते हुए। वैल्यू किधर दे रहे थे, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे। आर्गूमेंट्स किधर पास करवा रहे थे, जब हम फंक्शन को कॉल करवा रहे थे। अब हम ऐसा नहीं कर रहे। फिलहाल आप इसको ऐसे करें। हाँ जी, ये फंक्शन कॉल हो रहा है जी, समझ आ रही है। जब रिटर्न होगा तो फंक्शन प्रिंट के साथ कॉल होगा, ये बात याद रखें। फंक्शन कॉल हो रहा है ग्रीट, जैसे फंक्शन कॉल होगा कंट्रोलर यहाँ पे चले जाएगा। अब क्या जी, हेलो डबल कोटेशन में लिखा हुआ जी, आप ये देख रहे हैं, तो जारी बात है डबल कोटेशन में जो वैल्यूज़ लिखे हुए हैं इस प्रिंट हो जाएगी, रिटर्न करवा रहा है, तो जारी बात है सारी वैल्यू रिटर्न किधर होगी। ये भी बात याद रखिए, रिटर्न का मतलब ये होता है कि ये सारी वैल्यू चलेगी, रिटर्न होकर दोबारा इसको मिल जाएगी, इसको प्रिंट वाले फंक्शन को ये प्रिंट करवा देगी वैल्यू, इसको हेलो हो जाएगा। ये कनकैटिनेशन का साइन है, प्लस का जो साइन है वो कनकैटिनेशन है, कनकैटिनेशन, इसका मतलब होता है जोड़ देना। ये आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग कनकैटिनेशन, आई थिंक ये हो गया, चलिए जो भी है, कनकैटिनेशन ऐसे कुछ हो गया। ओ ये यार लिख दिया है, नहीं जोड़ना, प्लस जुड़ गया, यानी कि हेलो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। कामा भी डाल सकते हैं आप, कामा डाल के नेम लिखें, कोई बात नहीं।
ठीक है, कॉमा भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, किसी भी डबल कोटेशंस की वैल्यू को अगर आपने किसी पैरामीटर की वैल्यू के साथ या वेरिएबल्स की वैल्यू के साथ जोड़ना हो। प्लस आ गया साइन। नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है जी, नेम के अंदर ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, इधर आ जाएगी, ठीक है जी। आगे कंकैटिनेशन हो रहा है, फिर दोबारा कौन सा साइन आ रहा है, नॉट साइन, वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट क्या आएगी, जब ये चलेगा फंक्शन कॉल होगा तो इसकी आउटपुट यहाँ पे भी उसने दी हेलो स्टूडेंट आएगी। मैं अभी यहाँ पे बता भी देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये इसकी आउटपुट होगी, ये हेलो स्टूडेंट। अब आउटपुट कैसे है ये देखें, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन यहाँ पे गया है, कंट्रोलर मीन्स यहाँ पे गया है, इसने देखा कि नेम के अंदर एक स्टूडेंट वैल्यू पड़ी है, इसने ली हुई है। अब ये रिटर्न करवा रहा है, रिटर्न क्या करवा रहा है, हेलो करवा रहा है, तो हेलो डबल कोटेशन में एज इट इज प्रिंट होगा। ये कंकैटिनेशन का साइन है, ये इसको साथ ऐड करते हैं, नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्टूडेंट की वैल्यू स्टूडेंट आ रहेगा, हेलो स्टूडेंट। फिर कंकैटिनेशन का साइन है और डबल कोटेशन में क्या है वो तो आपको पता है, एज इट इज प्रिंट हो जाता है, नॉट ऑपरेटर है। और जब रिटर्न करवाएगा तो रिटर्न करवा के दोबारा ये इसको वैल्यू मिल जाएगी, सारा का सारा ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट में हेलो स्टूडेंट नॉट साइन आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे उसने एक और दफ़ा भी हम आपको करवाया हुआ है, ये चीज़ अगेन समझ लें, ये चीज़ समझ लें, ये चीज़ समझ लें। ओह सॉरी, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ये चीज़ समझे जी, ये चीज़ क्या है जी। ओ यार क्या कर रहे हो तुम, ये नहीं, ये चीज़ समझ लें। अब क्या होगा, पहली दफ़ा जब कॉल होगा तो इसके अंदर हमने कॉलिंग के दौरान हमने आर्गूमेंट्स पास नहीं करवाए हुए। वैसे तो रूल ये हो रहा था, सिंपल जो ये था कि हम जब भी फंक्शन बनाते थे फंक्शन का नेम के साथ पैरामीटर पास करवा देते थे और जो वैल्यू है वो कॉल के दौरान पास करवाते थे, ओके। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे, यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे पास करवा रहे हैं, कॉलिंग में वैल्यू पास नहीं करवा रहे। लेकिन सेकंड जब कॉल करवाया तो हमने क्या करवाया, हमने यहाँ पे वैल्यू पास करवा दी। तो अब क्या होता है तो कॉल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ये प्रायोरिटी की बात है, चलिए मैं इसकी आउटपुट आपको बता देता हूँ। पहले तो आउटपुट वो यही आएगी, पहले आपको बताया हेलो स्टूडेंट, दूसरी जब कॉल हो तो आउटपुट क्या है, हेलो उमर। अब क्या हुआ जी, समझें इस बात को। देखिए जब ये कॉल करवाया है फंक्शन, तो रिटर्न के अंदर जो वैल्यू तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रिंट होगी, हेलो एज इट इज़ प्रिंट होगा। अब नेम के अंदर ये वाला नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ दी हुई है हमने स्टूडेंट, वो नहीं एग्जीक्यूट होगी, बल्कि जो हमने कॉलिंग के दौरान वैल्यू दी है उमर, वो एग्जीक्यूट होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग्स में या पाइथन फंक्शंस के अंदर ये एक रूल है कि अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यूज़ दी हुई है अपने पैरामीटर्स को आर्गूमेंट्स दिए हुए बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, उस चीज़ की प्रायोरिटी वैल्यूज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है आर्गूमेंट्स की जो हमने फंक्शन कॉलिंग के दौरान दी हैं। बातों को समझें, ठीक है। फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इस कॉलिंग के दौरान हमने उमर वैल्यू दी है। अब ये उमर वैल्यू इस नेम के अंदर उमर स्टोर हो गया, स्टूडेंट स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हमने पैरामीटर्स में पास करवाई है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं होती, उसकी वैल्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है जो हमने कॉलिंग वैल्यूज कॉलिंग फंक्शन के दौरान करवाई हो। यहाँ पे तो हमने करवाई नहीं थी, ठीक है। तो ये इसका जी सारा का सारा एजेंडा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपको क्लास एक्टिविटीज़ जो है ना वो आपको मैं आपको समझाऊँगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबी।